बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में प्याज के छिलके बहुत आसानी से उतारने का, इनको बहुत जल्दी से काटने का और एक आंसू भी बहाए बगैर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की प्याज बिल्कुल आसानी के साथ काटने के तरीके बताऊंगी और बिना छुरी और बिना चॉपर मशीन के आपको प्याज चॉप करके भी दिखाऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के अंदर। तो करना होगा सबसे पहले आपने ले लेना है एक बोल के अंदर पानी। जितनी प्याज आपने काटनी है आपने वो ले लेनी है और कर देनी है इस पानी के अंदर डिप। ठीक है, साथ साथ आपने पानी के अंदर इसको डिप के रखना है और साथ ही साथ आपने प्याज को छील लेना है। इस तरह करने से ये होगा कि इसका छिलका भी नरम हो जाएगा, बहुत आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये जो छिलके हम इस पानी के अंदर डाल रहे हैं इनको भी ज़ाया नहीं करना है आपने, बस आपने ये सारे के सारे छिलके इस पानी के अंदर डले रहने देना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको क्या करना है। जी जनाब, तो प्याज हो गया है और अब आपने इस पानी को रख देना है किचन के किसी भी काउंटर के ऊपर। आपके किचन में जितनी भी मक्खियां या मच्छर होंगे इसकी स्मेल के साथ आपके किचन से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी फ़ायदा उठाइए। और जनाब अगली टिप की तरफ चलते हैं, शुरू कर लेते हैं पहले प्याज की कटिंग से। प्याज के ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है ना बिल्कुल येलो कलर का, इसको आपने निकाल देना है। इसके दो तरीके हैं कि आप प्याज को आधा काटें और फिर साइडें उसकी अलग अलग कर दें, या फिर इस तरह से तेज़ चाकू ले लें और इसके दरमियान में जो ये पार्ट है उसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह करके आपने सारे प्याज़ों के साथ ये काम कर लेना है और वो हिस्सा अलग करके फेंक देना है। इस तरह का कटर बहुत आसानी के साथ बाज़ार में अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। ये देखिए इसके ऊपर एक कटर लगा होता है, पीलर लगा होता है। तो कटर जो है इसका इतना शार्प होता है कि इसके साथ आप प्याज काट सकते हैं, बहुत बारीक और एक ही जैसे साइज की प्याज कटेगी। ये देखिए जी, बिल्कुल सेकंड्स के काम हैं ये वाले। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जनाब प्याज काटने की। आप लोगों के घर में इस तरह का पीलर तो हो गए जो कि हम आलू काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस पीलर से आज के बाद आपने प्याज को काटना है जनाब बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल तरतीब के साथ कटेगी प्याज। और आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर ये वाला तरीका तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगली टिप की तरफ चलते हैं जनाब। इस तरह के कटर्स भी हर घर के अंदर मौजूद है, अगर नहीं है तो आप ये तो लाजमी ख़रीद लीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी तकरीब है या सलाद वगैरह ज़्यादा मिकदार में काटना है तो फिर तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखिए जी, बिल्कुल गोल गोल से रिंग्स कट रहे हैं। इसके साथ आप जिस तरह की मर्ज़ी सब्ज़ियाँ, प्याज या जो भी कुछ काटना चाहें आप काट सकते हैं। ये देखिए मैंने सलाद के लिए रिंग्स वाली प्याज काटी है, बिल्कुल एक साइज़ की और बिल्कुल बारीक कटेगी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से दूसरी तरह की प्याज भी काट के दिखाती हूँ जो आप सालन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या चाट वगैरह के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, दूसरी तरफ मैं आपको डिफरेंट साइजेस की प्याज इसके अंदर काट के दिखा रही हूँ। जिस तरह की प्याज आप चाहेंगे सेकंड्स के अंदर ये प्याज कटेगी और आपका बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए जनाब, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की प्याज हो गई है कट। अब आपको मैं इसका अगला तरीका बताने लगी हूँ। एक प्याज ले लें आप और उसके अंदर आपने एक कांटा फंसा देना है। ठीक है, कांटा तो हर घर के अंदर मौजूद होता है ना, तो इस टिप के अंदर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। बस आपने कांटा फंसा देना और इस तरह से कटिंग शुरू कर देनी है। अगर आपके हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप अपने बच्चों को ये वाला तरीका सिखाएं कटिंग का तो ये बहुत सेफ़ होगा। इस तरह से उनके हाथ वगैरह कटने का ख़तरा भी नहीं रहेगा और उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये कितनी आसानी के साथ मैंने पूरा का पूरा प्याज सिर्फ एक कांटा बीच में फंसाकर सेकंड्स के अंदर काट लिया। ये देखिए जनाब, ये आप प्याज किसी भी सालन वगैरह में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से कट गई है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, एक प्याज के 2 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, इसके लिए आपने ले लेना है एक स्टील का ग्लास। ठीक है, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। स्टील के ग्लास के किनारे बहुत तेज़ होते हैं, इससे मैं आपको ये देखिए काट के दिखाऊंगी प्याज पहले, और उसके बाद मैं आपको ये प्याज चॉप करके भी दिखाऊंगी इसी स्टील के ग्लास से। जी हाँ, आज के बाद आपको चॉपर मशीन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी प्याज को चॉप करने के लिए, सालन बनाने के लिए ख़ास तौर पे। तो ये देखिए जी, जब आखिर में प्याज रह जाएगी तो इसके अंदर भी आप कांटा फंसाकर और इसको काट सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको प्याज चॉप करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल बारीक हो जाएगी प्याज। जिस तरह की आप चाहेंगे प्याज उसी तरह की चॉप हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा इस चीज़ के साथ। जिन लोगों के घरों में चॉपर मशीन्स नहीं है
इवन कि छुरी की भी ज़रूरत नहीं है इस टिप के लिए। तो आपको बस सिर्फ प्याज के ऊपर ये स्टील का ग्लास चलाते जाना है और ये देखिए मिनटों में भी नहीं बल्कि सेकंड्स के अंदर ये वाली प्याज हो गई है चॉप। और अभी मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कि ये कितना फाइन चॉप हो गया है सिर्फ एक स्टील के ग्लास के साथ। आपके घरों में ये स्टील के ग्लासेस हैं तो बस आज के बाद आपने उनको इस मकसद के लिए ज़रूर रख लेना है। एक का आधा ग्लास तो इस काम के लिए आप रख ही लीजिए। ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त किस्म की प्याज चॉप हुई है और बिल्कुल जल्दी से। ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ चॉप की हुई प्याज, दूसरी तरह की कटी हुई प्याज, सलाद वाली प्याज और ये जो मैंने पीलर्स के साथ काटी थी स्टार्टिंग में, ये देखें ये वो वाली प्याज। तो इतनी ढेर तरह की अमेजिंग तरीक़ों से कटी हुई प्याज और बिल्कुल सेकंड्स भी नहीं लगे हैं इनके ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्याज के छिलके हमने डुबो कर रख दिए थे किचन में से मक्खियाँ भगाने के लिए, अब उसको रखे हुए 3-4 घंटे हो गए थे तो मैंने इसके अंदर से छिलके निकाल लिए हैं निचोड़ के। ये वाला पानी मैंने ट्रांसफ़र किया है एक बॉटल के अंदर, इसके ऊपर स्प्रे वाला शावर लगा दिया मैंने और घर के अंदर कमरों के अंदर जहाँ जहाँ मच्छर है ना तो ये आपके लिए घर का होममेड मॉस्किटो किलर स्प्रे तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।